देखिए आज हम लोग विसर्ग संधि में देखते हैं कि जो सत्व संधि आप लिखा हुआ है टॉपिक, इसको पढ़ते हैं। सत्व संधि का मतलब है कि सा लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है। अब तीनों सा का है, विसर्ग को सा 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 करने का नियम। देखिए विसर्ग संधि हम पढ़ ही रहे हैं। विसर्ग को सा मूर्धन्य सा सा, ठीक है, तीनों सा है। विसर्ग को सा सा सा। अब ये तीनों सा में देखेंगे आप कि हम इसको कब तालव्य सा होता है, कब मूर्धन्य सा होता है, कब जो है दंती सा होता है, इसी को देखना है, इसी को समझना है। तो मित्रों देखिए कि आप लोग संधि हम लोग पढ़े, इसके पहले भी विसर्ग संधि कुछ वीडियो भेजा गया है, दीर्घ संधि का पूरा वीडियो भेजा गया है। अब इसमें देखिए कि विसर्ग को सा तालव्य सा है, तालव्य सा मूर्धन्य सा दंती सा। अब कब होगा तालव्य सा? जब विसर्ग के बाद च छ, देखिए च छ ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर हमको चा छा, अभी हम इसको बहुत विस्तार में और बहुत दूर ले जा करके नहीं बताएंगे। अगर हम विसर्ग के बाद यहाँ पर चा छा होगा तो हम क्या करेंगे? तालव्य सा होगा। विसर्ग के बाद चा छा होगा तो हमारा ये सा हो जाएगा, ठीक है ना। हलंत रहेगा, यहाँ भी हलंत है, आधा सा होगा। और विसर्ग के बाद अगर हमारा दूसरा सा है मूर्धन्य सा, ता ता था, विसर्ग के बाद यही चीज़ है। अगर हमारा जो है विसर्ग के बाद क्या हो जाए, आपका आ गया ता ता ठा, तो मूर्धन्य सा, ये देखिए। और विसर्ग के बाद यहाँ पर का ता था आएगा तो क्या हो जाएगा? दंती सा। अभी बात बहुत साफ है, अब बहुत छोटी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ सीखना पढ़ना नहीं है कि अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। ये बहुत सरल, इसीलिए मैंने सामान्य रूप से तीन ही वर्णों को लिया है। विसर्ग के बाद सत्व संधि में विसर्ग के बाद सा सा सा, यहाँ पर तालव्य सा दंती सा मूर्धन्य सा दंती सा। अब विसर्ग के बाद चा छा के आने पर सा तालव्य सा, विसर्ग के बाद ता ठा के आने पर मूर्धन्य सा। अभी उदाहरण लिखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। तीसरा है विसर्ग के बाद का, यहाँ पर काम लगाइए, ता था के बाद अगर आता है ता था तो हमारा दंती सा हो जाएगा। अब इसमें तीनों में देखेंगे उदाहरण, जब आप लिखेंगे तब देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपके। जैसे पहला उदाहरण अगर हम लिखते हैं, पहले तो समझ लें, एक उदाहरण लिख करके मैं समझा दूं। जैसे उदाहरण पहला हमने लिखा चा छा का, पहले लिख लिया कि जैसे का धन चौरा, का धन चौरा। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्या? कस चौरा। अब देखिए कस चौरा हो गया। अब विसर्ग के बाद का है विसर्ग, विसर्ग के बाद यहाँ चा आया, उदाहरण आपने लिखा विसर्ग के बाद चा छा के आने पर दंती सा होगा, यहाँ पर कस चौरा हो गया। अब यहाँ पर जो है विसर्ग के बाद चा आया तो दंती सा में हलंत है, आधा सा, चौरा है ही है, सब कुछ वही है, केवल यहाँ पर क्या बदल गया? यही कस, दंती सा आधा हो गया। समझ में आ गया होगा आपके। इसमें बहुत ही सरल है, इससे सरल कोई दूसरा नहीं है। दूसरा हम देखेंगे, अगर आप इसमें देखना चाहें तो दूसरा है मूर्धन्य सा, रामः धन टीकते, रामः धन टीकते। अब देखिए रामस टीकते। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब देख रहे हैं आप, मूर्धन्य सा का ये आधा सा है। ये रामः विसर्ग के पश्चात द्वितीय शब्द के आदि स्वर वर्ण में ता है, चाहे ठा हो, तो यहाँ पर रामस टीकते हो गया। तीसरा आपका लिखा गया है काया ताथा के आने पर सरपति। ये उदाहरण इसमें कुछ और हैं, लेकिन मैं आज ज़्यादा डिटेल में इसको बताएंगे तो आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे। तो तीसरा उदाहरण आपको हम दिखाएंगे, नमाधन तुभ्यम ता आ गया, या नमधन कारा नमस्कारा, नमः धन कारा। का के आने पर भी देखिए यहाँ लिखा गया ना, विसर्ग के बाद का आने पर चाहे ता था तो दंती सा हो जाएगा, नमाधन कारा नमस्कारा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को तीनों में, अब आप देखें कि
तीनों का उदाहरण आप समझ लीजिए। पहले परिभाषा आप समझ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, 60 मैंने लिखा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अगर विसर्ग के बाद सप्तसंज्ञ विसर्ग के बाद सा सा सा, विसर्ग के बाद चा छा के आने पर शा तालव्य शा, तथा टा ठा के आने पर शा मूर्धन्य शा, और का या ता था के आने पर दंती शा हो जाता है। इसको नियम कहते हैं। परिभाषा समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए। इसमें और तमाम चीज़ें हैं, इसमें विसर्जनीय से सा है, इसका सूत्र है, और कुछ चीज़ें इसमें होती हैं कि विसर्ग के बाद सा है तो दंती सा है तो तालव्य सा क्या है, उसके बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। आज हम केवल इतना तीनों को बहुत सरलतम ढंग से, चूँकि इस बार परीक्षा में आना भी है, बोर्ड परीक्षाओं में भी आता है, हाई स्कूल में और तमाम कंपटीशन की परीक्षाओं में इस प्रकार के उदाहरण आते हैं। इसलिए हम लोग अभी जो द्वितीय मासिक परीक्षा भी आप लोगों के 10th में होने जा रही है, और इस परीक्षा में, हाफ-ईयरली में, बोर्ड परीक्षा में, हर जगह आपके लिए उपयोगी है। तो ये 3 चीज़ें पहले आप समझ लेंगे। उसके बाद इसी में जैसे आप लोगों को 9 में पढ़ाया गया, अभी इसके पहले पढ़े होंगे पिछले साल में आप 9 में, कारक सामान्य कारक पढ़ा आपने, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को। उसी के बाद आपने उपपद विभक्ति 9 में पढ़ा, 6 से 8 तक कारक पढ़ा, चिन्ह पढ़ा, लेकिन उसके बाद उपपद विभक्ति थोड़ के जुड़ गया नियम। ऐसे ही इस तीनों उदाहरण का जो शार्ट में मैंने बताया आपको, बहुत सरल ढंग से केवल इतना ही लिख करके, इसमें थोड़ा विस्तार में और भी इसके नियम है, किताब में देखेंगे तो आपको लगेगा। लेकिन अभी केवल आज के लिए इस वीडियो में इतना पर्याप्त है कि हम परिभाषा समझ गए, उदाहरण समझ गए। विसर्ग के बाद अगर टाठा चाछा आए तो सा, यहाँ उदाहरण हुआ का धन चौरा, प्रथम में का है, का के बाद विसर्ग है, देख रहे हैं आप। विसर्ग में जो है देख रहे हैं आप के बाद द्वितीय शब्द में चा है, तो चा होने पर यहाँ पर इसका चा का देख रहे हैं आप, शा हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ, दंती शा हो गया, मूर्धन्य शा हो गया, तालव्य। रामाधन टीकते, रामस टीकते में विसर्ग के बाद टा है, तो टा का क्या हो गया, मूर्धन्य शा हो गया। नामाधन कारा नमस्कार हमें देख रहे हैं आप कि यहाँ पर क्या है, विसर्ग के बाद का है तो यहाँ पर दंती शा हो गया। अब इन तीनों शा को आज हम लोग केवल अगर समझ लेते हैं तो और भी इसमें थोड़ा विस्तार में भी कभी अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। पहले हम लोग इसको आज इतना पढ़ करके और अपने इस सत्व संधि को, विसर्ग का जो है सा सा सा, इन तीनों में आपने पढ़ लिया। अभी देखेंगे उदाहरण दूसरा भी अगर समझना चाहें, इसमें भी है नमाधन तुभ्यम, ता का उदाहरण रह गया है, क्योंकि 4 चीज़ें इसमें है, ता का ता, तो नमाधन तुभ्यम नमस्तुभ्यम कर सकते हैं। ठगाधन ठगति ठगस ठगति, ठा का उदाहरण चाहें तो आप, जैसे यहाँ पर देखिए ठगा धन ठगति, टाठा भी है तो कर सकते हैं आप, ठगा धन ठगत ठगस ठगति। तो तमाम उदाहरण है। तो किताबों में उदाहरण से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ नियम समझने से है। अब 4 उदाहरण मैंने लिखा, 3 लिखा, 4 2 बता दिया मैंने, 5 बता दिया। ठगा धन ठगत ठगस ठगति हो गया। दूसरा हो गया इसमें नमाधन तुभ्यम नमस्तुभ्यम, तो 5 उदाहरण तो होगा। लेकिन आपको अपने पास उदाहरण से मतलब नहीं है, आप नियम समझने से मतलब है। नियम अगर आपके समझ में आ गया और क्या होता है, जैसे मौखिक आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आप लिख लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। ये 5 उदाहरण जो 3 मैंने लिखा है, 2 बताया है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और तैयार करेंगे, नियम समझेंगे, उदाहरण से मतलब नहीं है। से सब अपने वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।